दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, जिसमें कुछ ही पलों में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भी जब जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ तो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में अमेरिका द्वारा एक और परमाणु बम सुबह 11 बजे गिराया गया, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। परमाणु बम विस्फोट के बाद 84 लोगों को पीड़ित के रूप में मान्यता मिली। परंतु दोस्तों, एक इंसान ऐसा भी था जो कि जापान के दोनों शहरों जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में होते हुए भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। दोस्तों, नाम है सुतोमो यामागुची। सुतोमो यामागुची का जन्म 16 मार्च 1916 को जापान में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले के सर्वाइवर के तौर पर सुतोमो यामागुची को जाना जाता है। वो जापान में एक मरीन इंजीनियर थे। 1945 में हादसे के साल यामागुची 29 साल के थे और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए ऑयल टैंकर्स की डिज़ाइन तैयार करते थे। अपना काम खत्म करके जब वह 6 अगस्त को सुबह अपने दोस्तों के साथ हिरोशिमा स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें याद आया कि वह कुछ सामान अपने घर पर ही भूल गए हैं। यामागुची अपने दोनों साथियों को छोड़कर घर की तरफ वापस पैदल जाने लगे। तभी उन्होंने आसमान में एक प्लेन देखा। उस प्लेन से कुछ पैराशूट जैसा गिरता हुआ उन्हें दिखाई दिया, पर सुतोमो यामागुची यह नहीं जानते थे कि वह कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था। वह अमेरिका का बम वर्षक B-29 फाइटर प्लेन था, जिसमें से 13 किलो टन का एटम बम गिराया गया था। यामागुची बम गिरने की जगह से मात्र 3 किलोमीटर दूर थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मेरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे और लोग काफ़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे। 9 अगस्त की सुबह मैं अपनी कंपनी के नागासाकी ऑफिस पहुंच गया, इस बात से बेपरवाह कि अमेरिका का एक और परमाणु बम मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे शरीर पर काफ़ी डैमेज थे, जिसके कारण बहुत सारी बैंडेड लगी हुई थी, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। तभी मेरे नागासाकी दफ्तर के बाहर दूसरा धमाका हुआ। लोग चीख पुकार कर रहे थे। यामागुची खिड़की से अपने दफ्तर से बाहर निकले और जान बचाने में कामयाब रहे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में दूसरे परमाणु बम धमाके के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी सरेंडर की शर्तों के मुताबिक जापान के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है। 4 जनवरी 2010 में यामागुची की 93 साल की उम्र में स्टमक कैंसर से मौत हो गई। सुतोमो यामागुची की अंतिम इच्छा यही थी कि दुनिया में अब कभी परमाणु बम का इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों, घर परिवार के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।